Hello everyone, welcome again to our educational channel. Our today's topic of discussion will be from class 11th English textbook Maharashtra board, that is poem number 4 upon Westminster Bridge. This poem is written by William Wordsworth. Before understanding this poem, I would like to tell you that I have already explained 3 poems before this, and links to those 3 poems I have given in the description box, or else you can visit my playlist, check over there. You will find the entire grammar section, writing skill section and poetry section. After completion of poetry section, I will start with the prose section. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly subscribe it so that you can get the notification of all the upcoming videos. So let's get started with today's video. Today's poem is upon Westminster Bridge. This poem is written by William Wordsworth. ये एक सोनेट है. सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स का पोएम को हम सोनेट बोलते हैं. ओके, इट इज कंपोज्ड ऑन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. इस पोएम में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने से समझने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ, जिससे आपको ये पोएम और अच्छे से समझ में आएगा. इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इंग्लैंड से फ्रांस की तरफ निकल रहे थे, और निकलते वक्त उन्हें उनके रास्ते में एक थेम्स रिवर आती है, और उस थेम्स रिवर के ऊपर ही एक ब्रिज है, जिस ब्रिज का नाम है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज. और वो जैसे ही उस ब्रिज पे चढ़ते हैं और आ रहे हैं, तो उस ब्रिज पे खड़े होके उन्हें क्या दिखता है? लंदन का पूरा नज़ारा दिखता है. उन्हें पूरा का पूरा लंदन उस ब्रिज से दिखता है, और वो देख के वो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, और इतना ब्यूटीफुल उन्हें नज़ारा दिखता है कि उन्होंने उस लंदन की ब्यूटी को अपने पोइट्री में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. अब वो क्या बोलते हैं? अर्थ हैज़ नॉट एनी थिंग टू शो मोर फेयर. वो बोलते हैं कि इससे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ अर्थ नहीं दे सकता. मतलब अर्थ पे ये सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा है जो मैं अभी देख रहा हूँ. और जब वो नज़ारा देख रहे थे तब सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था. तब उस कंट्री में, उस प्लेस पे कोई हलचल नहीं थी, कोई मूवमेंट्स नहीं थे. सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे. डल वुड बी ऑफ सोल who could pass by a sight so touching in its majesty. अगर कोई यहाँ से गुजरे और अगर उसे ऐसा अच्छा फीलिंग ना आए, या उस ब्यूटी को देख के वो इम्प्रेस ना हो, उसकी तारीफ ना करे, अगर कोई ऐसा है तो मतलब वो बहुत डल सोल का होगा. वरना यहाँ से जो भी गुजरता है वो इसकी ब्यूटी को, इस शहर की ब्यूटी को बहुत ही तारीफ करता है, इम्प्रेस हो जाता है. दिस सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वियर. ऐसा लग रहा है इस ब्रिज पर खड़े होके मुझे पूरा सिटी दिख रहा है, और वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे सिटी ने एक गारमेंट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, और वो कोट जो उन्होंने वेयर किया हुआ है, उस सिटी ने वेयर किया हुआ है, उस कोट में वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है. ऐसा उस पूरे सिटी का डिज़ाइन था. तो यहाँ पे पोएट बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस, वर्ड्सवर्थ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं उस सिटी से. डोथ का मतलब है डू. ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड में डोथ बोला जाता है. डू मतलब कोई एक्टिविटी करना. तो वो सिटी क्या कर रही है? पूरा गारमेंट को उसने वेयर किया हुआ है, ऐसा वो दिख रहा है. द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर. और उस समय उस मॉर्निंग की ब्यूटी दिख रही थी. साइलेंट वेयर क्यों बोला है? मतलब बहुत ही शांति थी उस टाइम पे, सब लोग सो रहे थे. और उस ब्रिज पे खड़े रह के पोइट को क्या क्या दिख रहा था वो उन्होंने आगे लिखा हुआ है. शिप, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स. शिप्स थे, टावर्स जितने भी थे, बिल्डिंग्स थे वहाँ पे, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, जितनी भी ऐसी चीज़ें थी वो उन्हें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था उन्हें. डोम्स का मतलब है एक स्फीयर शेप में, हाफ स्फीयर शेप में स्ट्रक्चर रहता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है. वो भी चमक रहा था, पोइट का ऐसा कहना है. अपॉन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर. और फील्ड्स तक सब कुछ ओपन दिख रहा था, स्काई तक सब कुछ ओपन दिख रहा था, ऐसा पोइट बोल रहे हैं. और वो क्या बोल रहे हैं? सब कुछ चमक रहा था, ग्लिटर हो रहा था उस स्मोकलेस एयर में. एयर स्मोकलेस थी, मतलब एयर में कोई भी पोल्यूशन, स्मोक नहीं थी. जो फैक्ट्री से स्मोक निकलता है वो सारी चीज़ें नहीं थी, फॉग नहीं था, एकदम क्लीन एयर थी. सन ने भी इतना ब्यूटीफुल नहीं बनाया होगा, चमकदार नहीं बनाया होगा एटमॉस्फेयर को. जब वो पहली किरण वैली, रॉक या हिल पे डालता है सन, तो वो भी इतने नहीं चमकते होंगे जितने कि ये बिल्डिंग्स, ये शिप्स थे,
थिएटर्स, टेम्पल सब उस मॉर्निंग से, उस ब्यूटी से चमक रहे थे. Never did sun more beautifully steep in his first splendor valley, rock or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. मुझे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ, इतना काम, इतना पीस महसूस नहीं हुआ जितना अब हो रहा है ये ब्यूटीफुल सिटी को देखकर. The river glid at his own sweet will. डियर गॉड, रिवर ग्लिड को मतलब ग्लिड बोल सकते हैं आप. अब मूवमेंट करना, स्लोली मूव होना, ठीक है. तो रिवर जो है वो स्लो मूव हो रही थी बहुत ही, उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं था. और बट वो देख के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था. डियर गॉड, द वेरी हाउसेस सीम asleep. गॉड वो बोल रहे हैं कि सारे घर सोए हुए दिख रहे हैं. घर नहीं सो रहे थे एक्चुअली में, वहाँ पे लोग सो रहे थे. तो यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि सारे घर शांत है, सोए हुए हैं. एंड ऑल माइटी हार्ट, जितने भी लोग हैं वो अब तक लाइंग स्टिल, अब तक वो अपने बेड पर ही स्टिल है, अब तक वो सोए हुए हैं. मतलब अभी सुबह का टाइम है और कोई जागा नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच for watching.